भोजपुर जिला से चल के बक्सर जिला में इफ्तार पार्टी में आज शामिल हुए। कैसा लग रहा है और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था किया गया? हम लोग इस भोजपुर ज़िला से बिहियाँ से आते हैं और काजीपुर में चौथी साल है। यहाँ के युवाओं के द्वारा बहुत ही इफ्तार पार्टी अच्छे से किया जाता है और यहाँ पे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सभी मिलजुल कर रहते हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है। इफ्तार पार्टी देने के लिए कितने दिनों से यहाँ पे तैयारियाँ की जाए? यहाँ के युवाओं के द्वारा ये इस इफ्तार पार्टी देने के लिए लगभग 10 दिनों से तैयारियों में लगते हैं, तब जाकर ये सफल होते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है युवाओं के द्वारा यहाँ, इसलिए हम लोग बिहियाँ चलकर यहाँ आते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो जो भी आप लोग का समुदाय है, एक यहाँ पे मिसाल कायम किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे, जिसमें हिंदू समाज के लोग भी शामिल हुए इफ्तार पार्टी में? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और इफ्तार पार्टी में शरीक होते हैं। यहाँ आम इफ्तार पार्टी है, यहाँ सभी लोगों के लिए बुलाया जाता है, सभी लोग आकर इफ्तार करते हैं और अच्छा लगता है। यहाँ मतलब इस साल आम इफ्तार लिखा गया है, शुरू से ही आम इफ्तार पार्टी लिखा जाता है? शुरू से ही आम इफ्तार पार्टी होता है यहाँ काजीपुर पंचायत में युवाओं के द्वारा, और बहुत अच्छी से किया जाता है यहाँ। हाँ, युवाओं के द्वारा किया जाता है। कमेटी के लोगों को क्या कहेंगे? कमेटी के लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि ऐसा प्रोग्राम वो हर साल करते हैं और आगे भी उम्मीद करेंगे कि युवाओं के द्वारा ऐसा प्रोग्राम किया जाएगा। कमेटी में कितने लोग शामिल हैं पता है? बहुत सारे लोग हैं यहाँ। कमेटी में नाम रखना लाजमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं और अच्छे लोग हैं, मिलजुल कर सभी लोग रहते हैं। आज यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, आप भी शामिल हुए थे, क्या कहेंगे? ये इफ्तार पार्टी जो है सर, एक समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए जो है प्रेम मोहब्बत इकलाह का प्रतीक है, न कि केवल ये इफ्तार पार्टी रह गया है। और पिछले कई वर्षों से हमारे जो है नौजवान लोग इस इफ्तार पार्टी को जो है देते हैं, और यहाँ पर ये नहीं कि किसी एक खास समुदाय की है और केवल गांव के ही इसमें लोग नहीं शामिल होते हैं, अगल बगल के गांव के लोग भी शामिल होते हैं। और वो लोग भी प्रेम मोहब्बत का इतना प्रतीक है कि अगर वो लोग जान जाते हैं कि इस तारीख को या इफ्तार पार्टी है, तो वो लोग इन्विटेशन का इंतज़ार भी नहीं करते हैं। वो लोग यहाँ पर इसमें शामिल होकर अपने को ये एक संदेश देते हैं गांव के साथ साथ राष्ट्र को भी, कि इस इफ्तार पार्टी के द्वारा जो है प्रेम बंधुत्व बना रहे, और इसी तरह का हम लोग यही सोचेंगे कि ये प्रेम बंधुत्व जो है पूरे राष्ट्र में बना रहे। यहाँ पे एक चीज़ देखा गया कि हिंदू समुदाय के भी लोग यहाँ पे इफ्तार पार्टी में पहुँचे हुए थे, तो यहाँ पे कब से आयोजन कराया जा रहा है और कब से वो लोग यहाँ पहुँचे? सर, मैं खुद हिंदू हूँ, मेरा नाम संजय सिंह है, और ये इफ्तार पार्टी जब मैं छोटा था ना, तो छोटा छोटा रूप में होता था, पहले शायद मदरसा में चालू हुआ, जब वहाँ पर छोटा जगह पड़ गया तब जो है यहाँ उसको ट्रांसफ़र करके यहाँ लाया गया। और हमें नहीं ख्याल आ रहा है कि स्टार्टिंग कब से, ये हमें नहीं पता है, लेकिन जब से मुझे ध्यान है कि यहाँ पर जब से आना चालू हुआ तब से एक भी मैं नहीं छोड़ा हूँ। और बहुत सारे लोगों के चलते ही यहाँ पर आकर इतना, अब यहाँ पर इतना जगह हो जाता है कि कहीं कमी नहीं होती। अगल बगल में हिंदू लोगों का भी जगह है, वहाँ भी इफ्तार के लोग बैठते हैं, और इसमें सारे लोग जो बहुत सहयोग करके एक संदेश देते हैं भाईचारा का। कोई भेदभाव नहीं? भेदभाव तो एकदम ही आज ही से नहीं सर, यहाँ पर बहुत पहले से काजीपुर जो ये ज़मीन है ना, इस सबसे पहले हम लोग फक्र की बात है कि हम लोग यहाँ जन्म लिए हैं, और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी के अंदर जो है ठीक है वो मजहबी बात है, लेकिन मजहब ये नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना। और ये हम लोग का पूरा इलाके में जो है ना, ये धरती ज़मीन से जो है ना संदेश जाता है बाहर कि अगर आम लोग जो एक साथ रहते हैं तो इस तरह से रहते हैं। यानी यहाँ पे देखा जाए तो इफ्तार ही नहीं, सुख दुख में हमेशा सभी लोग एक दूसरे के शामिल होते हैं। ये भी होता है, अगर जनाजा यहाँ पर निकलता है तो ये भी हिंदू लोग भी होते हैं यहाँ पर। जो मुस्लिम भाई लोगों का जनाजा जाता है कब्रिस्तान पर, तो उसमें जो है हिंदू लोग भी जाते हैं, अगर जिसे प्रेम भाव जो भी हो, अगर जानते हैं तो जाते हैं। अगर मैयत किसी के यहाँ होती है तो यहाँ पे नहीं कि मुस्लिम का हुआ, अगर उस समय आप आइए रिपोर्टिंग करने का, तब आपको चैनल का पता चलेगा कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान का मोहब्बत क्या कहलाता है, या एक आम मानवता की मोहब्बत क्या कहलाती है, उसमें कोई भेद वगैरह नहीं है। क्या नाम होगा? मेरा नाम पड़ेगा संजय सिंह। आज इफ्तार पार्टी में आज शामिल हुए हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों एक जगह पे आकर इफ्तार खोल रहे हैं, क्या कहेंगे? रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे इफ्तार पार्टी को लेकर, जो एक मंच पे हिंदू? बहुत अच्छा लगा, यही हमारे देश की खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम एक साथ रमजान मनाए, यही हमारे हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है। देखा जाए तो लोग आए हिंदू और मुस्लिम को दूर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता और जो कमेटी है वो एक मंच पे लाने की यहाँ प्रयास हो रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास था, बहुत अच्छा लगा आकर।
वैसे लोग क्या संदेश देंगे जो एकजुटता को भंग कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोगों को मिल कर रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब भाई है। तो कर रहे हैं यहाँ पर कि 4 साल से इसी तरह इफ्तार पार्टी दिया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा, ये होना भी चाहिए, यही हमारा देश की खूबसूरती है। चलिए बिहार चलकर आज यहाँ पे आए हैं और इफ्तार पार्टी में आप भी शामिल हुए, क्या कहें? मैं गाजीपुर में 3 वर्षों से आ रहा हूँ, इफ्तार पार्टी में सम्मिलित होता हूँ और यहाँ हर वर्ष कुछ ना कुछ नया होता है और अच्छा लगता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सभी वर्ग एकत्रित होते हैं और रोज़ा खोलते हैं और ईश्वर से, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरा देश अमन और चैन से रहे। लजीज यहाँ पे भोजन के भी क्या कहें? ये तो भाई यहाँ का प्रेम है, यहाँ का जितने मुस्लिम समुदाय है हमको, हमारा से प्रेम है, हमको बिहियाँ से बुलाए हुए हैं और आए हुए हैं हम। 3 वर्षों से मैं आ रहा हूँ और हर साल बेहतर ही बेहतर होता है यहाँ प्रोग्राम। कितने लोग शामिल होते हैं इफ्तार में? इफ्तार में हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग इफ्तार में शामिल होते हैं, हज़ारों हज़ार। परिचय दीजिए अपना। मैं पूर्व पार्षद, मेरी पत्नी वर्तमान पार्षद है नगर पंचायत बिहियाँ। आज आपके पंचायत में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें देखा जाए कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक मंच पे आकर के इफ्तार पार्टी का खोले हुए, क्या कहेंगे? इस पे कहना यह है कि हमारे पंचायत में हमेशा से ही हम सभी एकजुट होकर कोई भी कार्यक्रम करते हैं और ये हमारे उम्मत मोहम्मदिया कमेटी के नौजवानों का करिश्मा है, जज्बा है कि इस तरह का कार्यक्रम पिछले 4 सालों से कर रहे हैं और मैं इस कार्यक्रम के आपके माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इससे आपसी सौहार्द कायम होते हैं और लोगों में चेतना बढ़ती है। इफ्तारी में देखा जाए तो तरह तरह के व्यंजन भी रखा गया था खाने में। जी, ऐसा होता है। अमूमन तौर पे ये मतलब एक तरह से कहिए कि नॉर्मली है। इस तरह से रमज़ान में कई तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं और रखे जाते हैं लोगों के इफ्तार के लिए। इतने सारे लोगों ने इफ्तार में हिस्सा लिया। आयोजन किया है जी कितने सालों से यहाँ पे आयोजन किया जाता है इफ्तारी का? जी, ये हमारे नौजवान जो हैं, मोहम्मदिया कमेटी के जो नौजवान हैं, वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उन्हीं के बदौलत ये कार्यक्रम होता है और सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। जी पंचायत के लोग शामिल हैं या अदर भी यहाँ पे? नहीं, यहाँ हमारे पूरे प्रखंड से, बल्कि कहिए कि जिला से लोग शामिल हैं और इस तरह का आयोजन मेरे मानने से, मेरे देखने से इस तरह का आयोजन पूरे जिला में नहीं होता है। जी, मैं मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, मुखिया गाजीपुर। हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल देखने को मिला, एक साथ बैठकर आप लोग इफ्तारी किए, क्या कहेंगे? देखिए, वाकई ये तो हिंदू और मुस्लिम की एकता का एक प्रतीक ही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो विविधतापूर्ण वाला देश है और किसी भी देश के लिए, उसकी प्रगति के लिए एकजुटता का होना लाजमी है। और जैसे कि हम भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, मेरा नाम कुंदन सिंह पड़ेगा और मेरे जो सदस्य दोस्त हैं वो सभी मिलजुल कर हम लोग फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल हो, वो चाहे छठ हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, हम सब लोग मिलजुल कर जो है इसके प्रति मनाते हैं। और किसी भी देश की प्रगति के लिए आपस में भाईचारा और प्रेम और शांति जो है होना चाहिए ज़रूर। जब भी देखा जाए जैसे मुस्लिम का कोई भी त्यौहार आया तो हिंदू उसमें कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? देखिए, हमारा जैसे कि संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, जिसके मन में जो जैसा है वैसा जो है ये कर सकता है, शामिल हो सकता है। और जहाँ तक की बात रही कि यहाँ हमारे गाँव में ही बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं एक दूसरे के धर्म त्योहारों में पार्टिसिपेट कर एक दूसरे के भाईचारा अपना दिखाते हैं। जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं उसको, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, टीका टिप्पणी करने वाले लोग करते ही रहेंगे, आप उनकी मोनोपोली उनको बदल नहीं सकते हैं। हमारा परम कर्तव्य है कि समाज में प्रगति लाना, और जो व्यक्ति प्रगति लाने के लिए मन में दृढ़ संकल्प ले लेता है वो निश्चित रूप से ही संकल्प लाता है और निश्चित रूप से आगे बढ़ता है और देश भी तरक्की करता है। इफ्तारी में शामिल होकर आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा और ये एक साल का ही नहीं, हर एक साल जो है हम लोग ऐसा मनाते हैं। ठीक है, हम सब मिलकर जो है पसंद मनाते हैं। तरह तरह का व्यंजन भी रखा गया था लुत्फ उठाने की। हाँ, एकदम दबा के रखा गया था। हम इस कमेटी के सदस्य भी एक तरह से है, तो हमको बखूबी पता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये सब पता है। कितने सालों से आयोजन कराया जा रहा है? ये लगभग लमसम 4 से 5 सालों से जो है लगातार आयोजन कराते जा रहा है। कितने लोग शामिल होते हैं? इसमें 800 से 1000 लमसम लोग जो इसके अंदर शामिल होते हैं हमेशा। कोई यहाँ पे सम्मानित जो नेता है वो भी यहाँ पहुँचे?
देखिए वैसे तो जो नेता हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है, वैसे लोग आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक तरह से हम लोग इस क्षेत्र से थोड़ा दूर रहते हैं नेतागिरी से, क्योंकि आप आपस में भाईचारा का मिसाल देना है। जैसे देश का आज स्थिति में माहौल बन गया है, उस माहौल को देखते हुए हम लोग इस स्थिति को थोड़ा निगलेक्ट करके ही चलते हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम कुंदन सिंह पड़ेगा। इस मोहम्मदिया कमेटी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, काका बहुत सुंदर हुआ। अखलाक मोहब्बत के साथ हम लोग ने जो प्रोग्राम किया, सभी लोगों के सहयोग से और सभी भाइयों अपने और अदरों भाइयों के साथ में हम लोग इफ्तार पार्टी का जो है आयोजन किया। इफ्तार पार्टी में कौन कौन से जो व्यंजन है उसको शामिल किया गया? जी, कौन कौन से व्यंजन खाने के लिए शामिल किया गया? सामग्री में तो बहुत से सामग्री थे, उसको हम जो है दर्शाएंगे नहीं, लेकिन सामग्री बहुत थे। कितने सालों से यहाँ पे आयोजन कराया जा रहा? करीब करीब 2-3 साल से हो रहा है। 2023 से हो रहा है जी। चौथा साल है। चौथा साल जी, चौथा साल। इफ्तार पार्टी लिखा गया, ये क्यों? आम अफ्तार पार्टी माने आम माने किसी को जो है माने मना नहीं करना है, वो खुशी के साथ वो आकर के इसमें शरीक हो सकता है। इसी के ऊपर दबाव कि नहीं आप मत आइए। आम है, वो जिसका इच्छा करता है आकर के उसमें शरीक होकर के बैठ करके और खुशी के साथ अफ्तार कर सकता है, अखलाक और मोहब्बत के साथ।